सर हमारा एक सवाल है बेसिक कि अगर कोई पेशेंट है हार्ट अटैक का या हार्ट डिजीज़ का, वो हम एमरजेंसी में उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और ईसीजी उसकी क्लियर आती है, मगर उसको फिर भी पेन रहती है, चेस्ट में पेन रहती है, तो उसके लिए सर ये हमारा कॉम्प्लिकेशंस इस तरह की हो सकती हैं कि फर्दर उसको टेस्ट करवानी चाहिए, कि उसको कंप्लीट टेस्ट में जो उनसे अपनी डिजीज़ को डायग्नोज करना चाहिए। अगर तो किसी पेशेंट की ईसीजी नॉर्मल आती है ना जी सर, तो 100 में से सिर्फ 1% चांस है कि उसको दिल की कोई सीरियस डिजीज होगी, लेकिन 1% वाला है तो चांस। इसी बंदे की हमें कई ऐसे वाक़े भी देखे हैं बिल्कुल इसी नॉर्मल आई और अस्पताल से घर गया, घर जाकर उसकी डेथ हो गई ना। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो वो जो 1% लोग हैं ना वो मिस हो सकते हैं नॉर्मल हिस्ट्री के साथ। उसमें फिर हमने ये देखना होता है कि पेशेंट की हिस्ट्री है कैसी। हमें लग रहा है कि वाकई ये दिल की तकलीफ थी या कुछ और मैदे की दर्द या कुछ और चीज़ तो नहीं थी, फिर उसके रिस्क फैक्टर देखने पड़ते हैं। जितना रिस्क फैक्टर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा हमारा शक उतना बढ़ता जाएगा। जैसे कि कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, स्मोकर है। एक मैंने स्टडी कंडक्ट की थी 2002 में, वो मेरी थी यंग बंदों के ऊपर। उसमें मैंने ये देखा था कि दो मेन वजह। अगर औरत आती है और उसको शुगर है और मर्द आता है तो सिगरेट पीता है, तो उसको ना जाने देगा चाहे नॉर्मल ईसीजी हो। अच्छा, ये मेरा उस कंक्लूजन था। मैंने 13 रिस्क फैक्टर स्टडी किए थे, जिसमें हाइपरटेंशन भी थी, कोलेस्ट्रॉल भी था, डाइटरी हैबिट्स भी थी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी था, अल्कोहल भी थी, सारा कुछ किया मैंने सर। एंड में मैंने 1-2 बस बातें निकाली कि अगर शुगर है औरत को और मर्द सिगरेट पी रहा है, फिर चाहे उसकी नॉर्मल ईसीजी भी आ रही है, उसको 2 घंटे उठाया था अपने पास तसल्ली करें, फिर उसको जाने देंगे लाइफ सेविंग के लिए। लेकिन अगर रिस्क फैक्टर बिल्कुल ही नहीं है और इसी बिल्कुल नॉर्मल है, तो फिर लेस देन 1% चांस है कि उसको कोई सीरियस डिजीज होगी। तो खुदा खासा किसी भी को कुछ होता है, कुछ मिसहैप होता है, तो वो लेस देन 1% में आएगा, ना तो 99% में आएगा। और सर सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि अमूमन ऐसा देखा जाता है कुछ लोगों की ईसीजी डिस्टर्ब है, मतलब हॉस्पिटल जाके अपनी ट्रीटमेंट लेके उसके बाद वापस आ जाते हैं। कौन सा टेस्ट ऐसा है, हमें थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर दें जिससे हमें टेस्ट करवाने से दिल की डिजीज़ सारी मुकम्मल पता चल जाए। असल में दिल का कोई भी अभी तक कम्प्रिहेंसिव टेस्ट नहीं डिस्कवर हुआ दुनिया में। तो दिल की इतनी सारी बीमारियाँ हैं कि दफ़ा हम खुद भी गलती खा जाते हैं कि दिल का मरीज़ कुछ और होता है तो हमें कुछ और लग रहा होता है। ईसीजी भी रिसेप्टिव होती है कई दफ़ा। कई दफ़ा नॉर्मल ईसीजी में बंदा नॉर्मल हो सकता है और कई दफ़ा अब नॉर्मल ईसीजी बंदा नॉर्मल भी हो सकता है। ये दोनों अपोजिट एंड हैं पेशेंट कि आपकी बिल्कुल ईसीजी ख़राब आ रही फिर भी अब नॉर्मल है, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि नॉर्मल ईसीजी था फिर भी अब नॉर्मल है। तो ये 2 एक्सट्रीम है ना, लेकिन जनरली ऐसे ही होता है कि नॉर्मल की नॉर्मल ईसीजी तो नॉर्मल की नॉर्मल आता है। तो उसमें यह है कि अगर तो पेशेंट आता है हार्ट अटैक के साथ, ठीक है। अब हार्ट की बीमारी बहुत सी हैं, एक हार्ट अटैक है, एक हार्ट फेलियर है, एक वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ की मैं बात कर रहा था वो है, और इससे अरिथमिया जिसमें सबकी धड़कन बेतरतीब हो जाती है। तो हमें हर चीज़ के हिसाब से अकॉर्डिंग टेस्ट करने होते हैं। कई जगहों पे हमें ब्लड टेस्ट से हेल्प मिल जाती है, जैसे हार्ट अटैक में हमें ट्रॉप टी टेस्ट होता है, खून का टेस्ट कहते हैं ट्रॉप टी, उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। अगर वो नॉर्मल आ रहा है तो एक और सभी हो जाती है कि बंदा नॉर्मल है। दूसरा जो हमारा अरिथमिया का ईसीजी है कि दिल की तरतीब बेकरार तो नहीं, बेतरतीब तो नहीं हो रही। और तीसरी चीज़ जो हार्ट फेलियर है उसके लिए मेरी एको टेस्ट होता है, दिल का अल्ट्रासाउंड। वो फॉर्म बताता है कि दिल के पंप सही काम कर रहा है कहीं कर रहा, कहीं पंप वीक तो नहीं हो रहा, कोई वाल्व वीक तो नहीं कर रहा, कोई वाल्व टाइट तो नहीं हो रहा। तो दिल के 3 मोटे टेस्ट हैं, एक ट्रॉप टी, एक एको और एक ईसीजी। ये इनसे हमारे 3 मेजर हथियार होते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ पेशेंट्स के अंदर। हम तकरीबन 80-90-95%, 99% तक मरीज़ की डायग्नोसिस पहुँच जाते हैं सिर्फ इन 3 टेस्टों से। बाकी फिर वो एक और जिसमें खून के लोथरे जम जाते हैं दिल की बड़ी शैनों में, उसमें फिर सीटी स्कैन पर जाना पड़ता है, फिर एमआरआई है, उसके आगे एमआरआई एडवांस है, फिर कोरोनरी एंजियोग्राफी है, लेकिन वो एडवांस टेस्ट है। फौरी में ये 3 टेस्ट ही करा लिए जाए ना। ये क्वेश्चन है कि हम एक क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, आज आपके तवज्जुल से ये चीज़ें सामने आएंगी कि कौन से पेशेंट ऐसी हैं जिनसे चेस्ट पेन की वजह से हमें फौरी तौर पर उनको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। कैसे लोगों को ये कंफर्म हो जाएगा कि हम हार्ट अटैक की तरफ जा रहे हैं? इसमें बड़ा वेरिएशन है। बाज़ का बंदे के बिल्कुल माइनर सिम्टम होते हैं और अंदर तूफान छुपा होता है उसके, और कई दफ़ा सिम्टम ज़्यादा तारा होता है, मैं मार गया, ये हो गया, वो हो गया, तो होता कुछ भी नहीं उसको। लेकिन एक जो मोटे सूझे है कि बंदे का, वही मैं पहले बात कर रहा, रिस्क फैक्टर बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सबसे कॉमन स्मोकिंग और डायबिटीज़ है जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, बाकी फैमिली हिस्ट्री है, कोलेस्ट्रॉल है, सारी चीज़ें। अगर ये दोनों फैक्टर पॉजिटिव हैं तो आपको उसको समझना है कि हार्ट अटैक हो सकता है इसका। दूसरा, जो हार्ट अटैक की आमतें बड़ी सीवियर होती है। एक बंदा बता रहा था, अल्लाह माफ़ करे, हम जिसने एक्सपीरियंस किया वही बता सकता है कि मुझे ऐसे लगा से ट्रक मेरे ऊपर चढ़ गया। ट्रक उसे नहीं क्या कोई साइकिल चढ़ गई है, कोई गाड़ी, इतनी तकलीफ ट्रक ऊपर चढ़ गया और पूरा सीना ऐसे होता है जकड़ा गया। और कई दफ़ा ऐसी चोकिंग होती है कि जैसे ना गर्दन को जा रही है, गर्दन में तक जा रही है, जबड़ों तक जा रही है, या बाजू में दोनों जा रही है, ठीक है ना। तो ये फिर पसीना बहुत ज़्यादा आ सकता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग शुरू हो जाती है, धड़कन का, हाँ, ब्लड प्रेशर बहुत नीचे या बहुत ऊपर जाना शुरू हो जाता है। मतलब ये तो हार्ड साइंस होते हैं, जिन्हें कहते हैं हार्ड साइंस। एक होता है नॉन सॉफ्ट साइंस, एक होता है हार्ड साइंस। तो ये हार्ड साइंस में आता है ये सारी चीज़ें, जिसमें आपको लगता है हार्ट अटैक हो रहा है। ठीक। और फौरी इसकी ट्रीटमेंट तो जो है ना, वो जारी बात है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए मेरे ख्याल में, खुद से नहीं कोशिश करनी चाहिए ट्रीटमेंट लेने की। क्योंकि बात ऐसे भी होता है, मैं देखा कि मरीज़ को मैदे की तकलीफ हो रही है, हार्ट अटैक से मेरा डिस्प्लिन खा लेता है, उसको और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो डिस्प्लिन ब्लीडिंग कर सकती है, ये ब्लीड कर सकती है। अच्छा, ये कॉमन है काफ़ी के अक्सर ये होता है डिस्प्लिन और या जुबान के नीचे। हाँ, वो तो कंफर्म कार्डिक पेशेंट है ना, जिसको पहले डायग्नोज है,
फिर तो उसमें दोनों चीज़ें दूर ये लेनी खुद से चाहिए। नहीं तजर्बा करना लेकिन अगर उसको पहले नहीं पता बेटा कार्डिक पेशेंट होगा, उसको पता नहीं कि फौरी मसला ना हो, एक दफ़ा मेरी जल्दी ऐसे प्रेजेंट करती है, उसमें डिस्प्लिन खाएंगे तो वो और एग्रीवेट कर देगी। इसी तरह अगर बंदे का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ हुआ है, उसको नहीं पता ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ हुआ है, उसका 80 पे ब्लड प्रेशर फिर रहा है, 70 पे फिर रहा है, 180 रखेगा उसका और ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। अभी तो होश है, वहाँ पे हौसला पहुँच भी होश हो जाएगा वो। तो खुद से पंगे नहीं करने चाहिए। अगर तो डायग्नोज केस है, पता है मैं कार्डिक पेशेंट हूँ, तो उसे पता है कि डिस्प्लिन से एनजीसी में फर्क पड़ेगा, फिर तो ठीक है। अगर फर्स्ट एपिसोड है तो सबसे पहले सिलेक्ट बाय डॉक्टर के पास जाना चाहिए।